एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, ठीक है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में होता क्या है कि इसमें एटीपी का एंड NADPH2 का दोनों का सिंथेसिस होता है। किससे होता है? ADP से और NADP से। सो आप इसको कह सकते हो कि इट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2 फ्रॉम द ADP एंड NADP in the presence of light during non-cyclic photophosphoration। सो इसमें मतलब ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। और हाँ, इसमें जो मेन चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि इसमें दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। और जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था देखा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसमें ओनली एक ही सिस्टम इन्वॉल्व होता है, वो कौन सा था? PS फर्स्ट था। तो PS फर्स्ट के लिए जो मिनिमम जो वेवलेंथ रिक्वायर्ड होती थी लाइट की, वो कितनी होती थी? 700। और जो PS सेकेंड है उसके लिए होती है 680। तो यहाँ पर दोनों ही सिस्टम इन्वॉल्व है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अब इसमें दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं और वाटर फोटोलिसिस भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि वाटर जो है स्प्लिट होता है। तो वो किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको समझाती हूँ। आप सबसे पहले PS सेकेंड देखोगे तो इसमें क्या होता है, वही क्लोरोफिल ए जो यहाँ पे क्या था, रिएक्शन सेंटर था। अब इसके सराउंडिंग क्या होते हैं? पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है? लाइट्स जो होती है, सनलाइट जो होती है, वहां से फोटोन्स को ट्रैप करना, ठीक है। तो ये वही पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्या करेंगे? फोटोन्स जो इस पे इंसिडेंट होंगे, किस पे? PS सेकेंड पे, उनको ये क्या करेंगे? ट्रैप करेंगे। उसके बाद ये किसको ट्रांसफर करेंगे? क्लोरोफिल ए को। तो क्लोरोफिल ए क्या करेगा? वो हाईली एनर्जाइज हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड होगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी को रिलीज करेगा। तो एनर्जी को रिलीज किस फॉर्म में करता है? वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है। तो अब ये क्या करेगा? एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से ट्रांसफर होंगे। और वो जो 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो कहाँ जाएंगे? यहाँ जो फर्स्ट जो इसका जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, या मैं आप ऐसे बोल सकते हो कि इसका जो PQRS प्लास्टोक्विनोन रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो होता है, वो सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करता है। और उसको हम क्या बोलते हैं? कोएंजाइम क्विनोन बोलते हैं उसको, ठीक है। ये इसको एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, 4 इलेक्ट्रॉन को। उसके बाद यहाँ से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर होके किधर जाएंगे? वो आपके जाएंगे प्लास्टोक्विनोन में, ठीक है। प्लास्टोक्विनोन से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के कहाँ जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आपके ये जाएंगे साइटोक्रोम B6 में, ठीक है। तो साइटोक्रोम B6 में जाएंगे। और साइटोक्रोम B6 से भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 इलेक्ट्रॉन, वो ट्रांसफर होकर के कहाँ जाएंगे? आपके साइटोक्रोम F में, ठीक है। अब इस ड्यूरिंग क्या होता है? ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस ड्यूरिंग क्या होता है कि यहाँ पे ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, इससे क्या होता है? ATP का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। अब साइटोक्रोम F से फिर क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन, अब वो किधर जाएंगे? ये जाएंगे आपके प्लास्टोसाइनिन में। और प्लास्टोसाइनिन से जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो फर्दर कहाँ जाएंगे? आपके सेकेंड सिस्टम। जो सेकेंड सिस्टम यहाँ पे कौन सा होगा? PS फर्स्ट। तो वो PS फर्स्ट जो है वो उनको एक्सेप्ट कर लेगा। तो PS फर्स्ट के लिए जो कितनी वेवलेंथ जो है, मतलब कितनी वेवलेंथ तक की जो लाइट रिक्वायर्ड थी, तो उसका था 680 सॉरी 700 mm, ठीक है, 700 mm। तो यहाँ पे भी सही सेम वैसा ही प्रोसेस है। यहाँ पे भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और उसके सराउंडिंग में यही फोटो सिस्टम्स जो है मतलब जो फोटोन्स को एक्सेप्ट करेंगे, जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? यहाँ पे फिर से वही फोटोन जो है इंसिडेंट होगा। फोटोन इंसिडेंट होगा तो क्या होगा? यहाँ पे क्लोरोफिल ए वही एक्साइटेड होगा और वो उस एनर्जी को रिलीज करेगा। तो उसको इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में एमिट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑलवेज आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब बात PS फर्स्ट की करेगा ना ये, तो PS फर्स्ट में ऑलवेज जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जो सबसे पहले जो स्टेप आता है वो FRS का आता है। तो आप इसको बोल सकते हो कि फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो है वो ऑलवेज यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा PS फर्स्ट में। तो जैसा कि ठीक है, यहाँ से क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होंगे और FRS जो है उनको एक्सेप्ट करेगा। FRS के बाद क्या होगा? फेराडॉक्सिन में जाएंगे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स।
तो फेरेडॉक्सिन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में कंबाइंड हो जाएंगे, NADP के साथ कंबाइंड हो जाएंगे। यहाँ पे क्या था, NADP था, ठीक है, आप इसको ऐसे बना सकते हो, यहाँ NADP था 2 NADP, और यहाँ पे ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में कंबाइंड हो जाएंगे, ये जो है इनको NADP जो है वो ले लेगा इनको इलेक्ट्रॉन्स को, और ये -2। अब इस प्रोसेस को आप यहीं पे रोक दो। इसके ही साथ क्या होता है कि यहाँ पे वाटर का फोटोलिसिस होता है। वाटर का फोटोलिसिस होता है तो उसमें क्या होगा, वाटर स्प्लिट होता है, वाटर जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वाटर ब्रेक डाउन होता है तो आगे ये रिएक्शन कैसे होगी, तो मैं वो प्रोसेस बताती हूँ। आप इसमें 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के लोगे, तो ये जब ब्रेक डाउन होगा तो किस में मतलब किस में टूटेगा, एक तो ये प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकंड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, 4 हाइड्रोक्सिल आयंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सिल आयन को मैं पहले डिस्कस कर लेती हूँ कि 4 हाइड्रोक्सिल आयंस में इसमें क्या होता है कि यहाँ जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है PS सेकंड जो है इनको एक्सेप्ट कर लेता है, ये PS सेकंड में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो 4 प्रोटॉन्स थे ना 4H+, इनको कौन एक्सेप्ट करेगा, ये जाएंगे इसके साथ बाइंड हो जाएंगे, और ये क्या फॉर्म करेंगे, 2NADPH2, राइट। किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, आई मीन ये जो प्रोटॉन्स हैं NADP के साथ जब ये बाइंड होंगे तो किसकी प्रेजेंस में होंगे, एक एंजाइम होता है फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, जिसकी प्रेजेंस में ये बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको समझ में आ गया कि इसमें होता क्या है कि यहाँ पे तो जो फोटॉन्स हैं वो इंसिडेंट होते हैं, और जो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है पूरे इस साइकिल में आपने देखा होगा कि सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं, हर स्टेप में 4 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, और एक स्टेप जो यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हुआ एंड सेकंड स्टेप जहाँ पर NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ। तो आपको इतना पता चल गया। अब उसके बाद इसमें क्या होगा कि हाँ ठीक है, फोटोलाइसिस हो गया इसमें, और ये जो रिएक्शन है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो रिएक्शन है ये जेड शेप में दिखती है, राइट। तो इसको जेड स्कीम भी बोला जाता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को। और जो इसमें दो चीज़ें डिफरेंट होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से, फर्स्ट उसमें क्या होता है, एक साइक्लिक पाथवे होता है। साइक्लिक पाथवे होता है तो जो मैंने आपको बताया था कि उसमें जो इनिशियल डोनर होता है वही फाइनल एक्सेप्टर भी बनता है, तो यानी कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ वहीं वापस जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो वो एक साइकिल होता है। एंड ऑफकोर्स एक शॉर्ट पाथवे होता है, बहुत छोटा पाथवे होता है। अब इसमें क्या होता है नॉन साइक्लिक रिएक्शन में कि इसमें इलेक्ट्रॉन एमिट तो यहाँ से हुआ, और फिर बाद में एक्सेप्ट किसने किया, PS फर्स्ट ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद फिर जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है और फोटोलिसिस के थ्रू ये जो है रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे क्या बचा, हाइड्रोक्सिल बचा 4, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से निकल गए। अब ये बचा क्या यहाँ पे, ओनली 4OH बचा, जो फर्दर क्या करेगा, आपस में बाइंड करेगा। 4OH जो है वो आपस में बाइंड करेगा तो क्या बनेगा, 2H2 एंड O2 रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, इसमें सिर्फ नॉन साइक्लिक से दो ही चीज़ें डिफरेंट होती हैं। फर्स्ट वन कि इसमें ये NADPH2 का फॉर्मेशन करता है, ATP का तो वहाँ पे भी फॉर्मेशन होता था और यहाँ भी फॉर्मेशन होता है, और NADPH2 डिफरेंट है। एंड सेकेंड थिंग कि यहाँ पे वाटर का फोटोलिसिस होता है। सो इतना ही था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, and thank you so much.